जो भी चीज़ बिल्ड की जाती है उसके लिए टाइम तो लगता है। अमूमन जो है थोड़े आप एज वाइज जो है वो 30s में ही लग रहे हैं थोड़े से, कोई बड़ा इतना मुझे नहीं लग रहा, लेकिन 30 से अंडर है या थोड़ा सा टच है। तो देखें, अगर बैम्बू का जो ट्री है वो सबको पता है क्या होता है। बैम्बू का ट्री जो है, जानते हैं बैम्बू, राइट? जो एक ऐसा दरख्त जो होता है वो ऊपर होता है, बहुत ऊपर 90 फीट का होता है बेसिकली, उसकी टोटल जो लेंथ है। और वो 90 फीट का कितने अरसे में होता है? कभी ये एनालिसिस किया है आप लोगों ने? नहीं किया। सो वो 90 फीट का पहले 5 साल 1 फीट का होता है। 5 साल तक रोज पानी दे जो, उसको रोज पानी दे जो, वो 1 फीट का निकलता, और अगले 9 हफ्ते में वो 90 फीट का बन जाता। दिस इज हाउ फास्ट इट ग्रोज। ये नहीं है कि वो आखिरी 9 हफ्तों में हुआ, वो 5 साल पानी देने के बाद ही ग्रो एकदम से ऐसा हुआ कि 5 साल 9 वीक्स बाद वो 90 फीट का हुआ। लेकिन अगर 5 साल पानी नहीं देंगे तो अगले 9 महीने 9 वीक्स भी फायदा नहीं होगा। पर कहने का ये, इस एग्जाम्पल का मकसद है कि लगे रहना, कंसिस्टेंट रहना है, लगे रहना है, डटे रहना है। ये नहीं है कि अगर आप कहीं फंस गए हैं तो फिर दिस इज इट। असल में जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को डील करता हूँ कि जो फेल होते हैं लोग, वो डटे नहीं रहते, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। सारी एग्जाम्पलें हमारी साथ हैं, हमारी अपनी एग्जाम्पल साथ है आपको कि हम डटे रहे। कितने और आए हैं, कितने आए, कितने चले गए, क्योंकि हम लगे रहे। इसी तरह से कितने जो कामयाब लोग हुए वो लगे रहे, डटे रहे। तो अभी लगे रहना है, डटे रहना। देखें, अब यूएस की जो स्ट्रेटजीज हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंट हमने बहुत सारी लॉन्चेस की, खुद भी की, केस स्टडीज़ भी की। पीपीसी के बगैर रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। लेकिन कैसे रह सकते हैं? मेरी एक प्रोडक्ट है 2014 से चल रही है, पिछले कोई 4 साल हो चुके हैं, 4-5 साल मैंने 1 रुपया नहीं खर्च किया उस पर आज तक, पीपीसी पे। और वो पहले पेज पर रैंक है मेन कीवर्ड के अगेंस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, गेटेड कैटेगरी है। और आज मतलब 11 साल हो गए ना, 2014 से है तो 2025 है, तो 11 साल से एक प्रोडक्ट है, 2 कलर है। और पीपीसी 5 सालों से नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? इसलिए कि उसके इतने बैक लिंक्स जनरेट कर दिए हुए हैं आउटसाइड कि वो गूगल पे भी रैंक करता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचा कि ना कि मैंने सारी ज़िंदगी पीपीसी पे ट्रैफिक लेनी है, मैंने गूगल पे भी उस कीवर्ड के अगेंस्ट उसको रैंक किया हुआ है। कोई सर्च कर रहा है उसको तो वो भी पहले पेज पे ही रैंक है। और दूसरी स्ट्रेटजी ये यूज़ की कि आपको पता है कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? ये भी अगर अमेरिका में काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी स्टेट है कैलिफोर्निया, जिसकी पॉपुलेशन है 6 करोड़। 6 करोड़ लोग रहते हैं उस एक स्टेट में, जैसे पंजाब है इस तरह। वहाँ कैलिफोर्निया की पहली स्टेट है कैलिफोर्निया। दूसरी बड़ी स्टेट है टेक्सास, उसके बाद शायद कोई न्यूयॉर्क है आई थिंक। सो ये 3 बड़ी अगर स्टेट्स हैं जिसमें आपके पास कोई 12 करोड़ लोग मौजूद हैं इन 3 स्टेट्स के अगेंस्ट, तो आपने इन स्टेट्स के अगेंस्ट इनके शहरों को टारगेट करना शुरू कर देना है वाया सोशल मीडिया पेड एड्स। कि आपको पता है कि कैलिफोर्निया के अंदर भी ऐड चलाया मैंने, और फिर मैंने न्यूयॉर्क में भी चलाया, टेक्सास में भी चलाया, और उसके अंदर भी कुछ 100 ऐड चला दिए सोशल मीडिया फेसबुक एड्स के थ्रू। और आपको पता है कि अब इस शहर के अगेंस्ट मुझे कन्वर्जन ज्यादा मिल रही है, और मैंने सिर्फ उस शहर को ज्यादा टारगेट करना है। पीपीसी में क्या होता है? पीपीसी में पूरा अमेरिका टारगेट है, राइट? अमेरिका से अगर कोई हवाई से सर्च कर रहा है XYZ तो उसको वही आगे नजर आ रहा है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है ऐसी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि हर स्टेट का कल्चर ही डिफरेंट है अमेरिका में। अगर आप लॉस वेगस जाएं और न्यूयॉर्क जाएं, आपको डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट लोगों की नीड्स हैं, लोग ही डिफरेंट तरह के हैं, कल्चर ही डिफरेंट है। तो जिस मुल्क में काम करना है उस मुल्क का कल्चर भी समझना है, और आपने हर स्टेट, हर शहर के अगेंस्ट जो है, हमारा छोटा छोटा जैसे नॉर्थ कैरोलिना है, नॉर्थ कैरोलिना के अगेंस्ट एक शहर है राले, ठीक है जी, राले में ऐड चला दिए सिर्फ। राले की पॉपुलेशन 10 लाख है या 5 लाख है। इसी तरह कैलिफोर्निया के सारे शहरों की लिस्ट निकाल ली, 6 करोड़ लोग हैं, उस सारे शहरों को अलग अलग टारगेट शुरू कर दिया, और वहां से ड्राइव की ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे। अपनी वेबसाइट पे आपने 2 बटन लगाए होंगे, जो कि लिखा होगा बाय विद वेबसाइट, थोड़ा सा डिस्काउंट है, या बाय विद Amazon। तो प्लीज आज जाके आप सबने यह भी काम करना है कि रिसर्च करनी है एक टॉप 5 ब्रांड्स जो Amazon पे इस वक्त मौजूद है। एंकर तो जानते होंगे ना, वो 5वें नंबर पर आता है या दूसरे नंबर पर आता है। इवन कि Amazon अपनी पॉलिसीज जब जनरेट करता है तो उसके इमेजेस भी दिखाता है कि इस तरह होने चाहिए, वो इतनी एग्जांपल दी जाती। तो आप लोगों ने एंकर को स्टडी किया तो एंकर यही कर रहा है कि ड्राइव करता है ट्रैफिक वेबसाइट पे, वेबसाइट से लेकर आता है कि अगर मुझ पे नहीं ट्रस्ट तो Amazon से ले लो, नहीं तो मेरे से ले लो, थोड़ी डिस्काउंट है। अपना ब्रांड भी बनता जा रहा है और साथ साथ
Amazon की भी सेल जनरेट होती जा रही है वहां से। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू डू टू स्केल योर सेल्फ। उधर टिकटॉक पे कर रहे हैं तो टिकटॉक भी डाल दिया, जो भी है, और मैंने ये किया हुआ। दिस इज हाउ आई हैव डन रिसेंटली 4-5 सालों से, और वैसे तो वो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। और ये अदरवाइज अगर आप ये नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी पीपीसी ही चलाते रहेंगे, सारी जिंदगी मार्केटिंग में ही पैसा जाता रहेगा। और हम सबको पता है कि कामयाब जो आखिरी आराम का है वो बेसिकली पीएल ही है। एंड अपना गोल यही है कि अपना ब्रांड ही होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे होलसेल कर लिया और सारी चीज़ें कर ली, लेकिन इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर, इस स्ट्रेटेजी की समझ आई है आप सबको? कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त? तो 1 2 3 4 5 6 7 आप लोगों ने, 7 लोगों ने तो ये तसल्ली करेंगे यहाँ से जा रहे हैं तो हम, आपके लिए कोई प्लान होगा आपका, तो इसलिए आप फिक्र ना करें। अभी सम पीपल टू कम हियर जो कामयाब समझते हैं अपने आप को, और उनसे आप सवाल करें कि भाई आपने क्या किया और कैसे अचीव किया। मैं भी उस क्लास में था, मेरे पास भी वही यूट्यूब वीडियोस थी, मेरे पास भी वही उसी तरह का टीचर था, शायद वही मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एनेबलर्स थी। तो तुमने क्या किया और मैंने क्यों नहीं कर पाया? ऐसा क्या आता तुम? लास्टली सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने ताल्लुकात पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने रिलेशंस पे इन्वेस्ट कीजिए, और रिलेशन पे ऐसे इन्वेस्ट कीजिए जो दुनिया और आखिरत में जो आपके लिए कामयाबी का सबब है। तो प्लीज़ ना कि ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारें जो कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है आज दुनिया और आखिरत में आप जिसके साथ कामयाब होना चाहते हैं। तो आई होप आज का पर्पस ये था कि आप लोग आपस में भी जुड़े। कोई यहाँ पर अकेला आया हुआ तो अकेला ही वापस जाएगा तो फ़ायदा कोई नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कीजिए। हम इसको मंथली मीटअप की इंशाल्लाह शक्ल देने जा रहे हैं कि हम मंथली अपने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके इस तरह के सेशंस करते हैं डिफरेंट जगहों पे लाहौर में, कभी किधर, और ताकि आपके लिए एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बने, ना कि आप घर ही बैठे अगर कोई फेल हो रहा तो वो उदी ही फेल होता रहे। बट वी वांट यू टू कीप एंगेजिंग विद अस और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। कोई कहीं पे समझता है कि मैं डिसहार्ट हूँ या नहीं कुछ कामयाब हो सका तो हमसे फ़ौरन रब्ता करें। एक मीडियम होगा आपके लिए मंथली कैचअप की सूरत में, जिसमें बेशक 5 लोग भी आएँ बट वी स्टिल गोइंग टू डू दिस एनीवे, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी दोबारा आपसे।